हेलो दोस्तों, तो अब हम इस वाले सेशन के अंदर क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने वाले हैं। और इस वाले सेशन में हम मोस्टली मतलब इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर वही सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो कि आपका पेज नंबर 224 पे दिया हुआ है। Question number first. Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? तो मैंने इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, compass needle is tiny magnet, so due to force of repulsion or attraction between the poles of a magnet, there is deflection in the compass needle. तो मतलब क्या हुआ, जो हमारी कंपास नीडल होती है वो एक तरीके से टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो हमने एक चीज सीखी हुई है, जब दो मैग्नेट यानी कि अगर नॉर्थ नॉर्थ होता है तो हमारा क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। इसी तरीके से नॉर्थ साउथ होता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बार ये हमारा जो कंपास नीडल है एक तरीके से हमारा टाइनी मैग्नेट कहलाता है, जिसकी वजह से जब हम उसके नजदीक बार मैग्नेट लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो जो हमारी सुई है मतलब नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। तो यही रीजन होता है, इसी वजह से जो है कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन आपकी होपफुली समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 228 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो हमें ये क्या कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है, उसके अराउंड में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। आइए बनाते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा, मान लीजिए ये हमारा एक बार मैग्नेट है। ओके, तो यहां पर क्या होता है हमारा मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। ये हमारा साउथ पोल है। हमने सीखी हुई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ में जाके टर्मिनेट होती है। कहां से निकलती हैं हमारी, ये निकलती है हमारी नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाके टर्मिनेट होती है। इसी तरीके से यहां पर होता है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने क्या देखा, देखिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं इस तरीके से और साउथ में जाके टर्मिनेट होती हैं, यानी कि ऐसे जाती हैं इस तरीके से और साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे निकल के यूं जाती हैं, फिर यहाँ से टर्मिनेट हो जाती हैं इस पर। तो बेसिकली आपने क्या चीज नोटिस करी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके टर्मिनेट करती है। ये एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। ठीक है, और ये क्या होती है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इनसाइड में भी क्या होता है हमारा, इस तरीके से पैरेलल होती है। आपको ये फिगर जो है एकदम अच्छे तरीके से बनाना है एग्जाम में, क्योंकि आता है ये। एक चीज नोटिस करिए, ये हमारा एक बार मैग्नेट है। ये क्या है हमारा, बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट है। तो इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं हो जाती है हमारी अपोजिट हो जाती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ जाती है। लेकिन आउटसाइड के अंदर क्या होता है हमारा, आउटसाइड में नॉर्थ से निकलती है, साउथ में टर्मिनेट होती है, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट जो साउथ से फिर यहां से निकल करके नॉर्थ में चली जाती है। तो ये इसका थोड़ा सा फंडा रहता है। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर इसको प्रोसीड करते हैं।
सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम पेज पर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 228 पे ही गिवन है। तो लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए आपकी बोर्ड के पेपर में ना ये जो लिस्ट आती है लिखने के लिए और डायग्राम के साथ दोनों चीजें कितने मार्क्स की आती है, 4 मार्क्स की आती है। ठीक है, 4 मार्क्स की आती है प्रॉपर्टीज विद डायग्राम, तो याद रखिएगा आप। तो देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गिवन बिलो, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वो नीचे दी हुई है। पहला, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक क्लोज्ड कर्व, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट द एट द साउथ पोल। यानी कि क्या कहने की कोशिश की गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, जो कि ओरिजिनेट होती हैं हमारी नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट होती हैं साउथ पोल में, जैसा मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। सेकेंड पॉइंट देखिए, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ, जितना हम जो है मान लीजिए ये हमारा एक बार मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है, जितना आयरन का पीस इस मैग्नेट के पास होगा उतनी ही इसकी ताकत ज्यादा होगी, किसकी, बार मैग्नेट की खींचने की। अब ये बार मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है, ये इससे इतने डिस्टेंस पर है, हालांकि इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा जितना इसके पास आकर लग रहा था। तो यही कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि क्लोजर, जितना ज्यादा फील्ड लाइन के पास जो है हमारा आयरन का पीस होगा या कोई भी ऐसी चीज जिससे चुंबक खींचती है, तो स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। और जितना हम दूर जाएंगे उस चीज से, मतलब मैग्नेट से उसको दूर ले जाएंगे आयरन के पीस को, तो उतना ही उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, at a point in the magnetic field, higher the number of field lines passing through that point, higher will be the value of the magnetic field। मतलब क्या हुआ, ये आपका बार मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है, ये जो पॉइंट है अगर इसके पास हम इस आयरन के पीस को ले जाते हैं तो इसमें इसका फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया, यानी कि उस पॉइंट पर जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और टर्मिनेट होती है, उस पॉइंट पर जो फील्ड लाइंस की जो अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा होता है। अब मान लीजिए कि ये बार मैग्नेट है और ये आयरन का पीस को हम इस मैग्नेट से दूर ले जाते हैं इस पॉइंट से, तो क्या होगा, हालांकि वहां अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है लेकिन उतना नहीं लग रहा जितना इसके पास आके लग रहा था। तो यही कहने की कोशिश की गई है इस वाले केस में भी। एट ए पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड हायर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी पासिंग करेंगी थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उतनी ही उसकी जो है वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं, उसका रीजन लिखा हुआ है मैंने कि इफ टू फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट इंटरसेक्ट देन एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार मतलब जो फील्ड लाइन है अगर एक दूसरे को कट करती तो क्या होता कि दो डायरेक्शन हो जाते हैं, हमारे कंपास नीडल दोनों डायरेक्शन में मतलब भागती, उसकी सुई इधर उधर भागती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते, इसी वजह से यही रीजन होता है कि वो काटती नहीं है एक दूसरे को। तो hence two field lines do not intersect each other, तो उनके दो डिफरेंट डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकते, ये रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी इसी की कैटेगरी का है, ये आपका 2 मार्क्स में ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो इसको इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।